हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। इस टेक्स्ट बुक में अब तक हमने चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 सॉइल। इसमें हम इंडिया की सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। इस क्लासिफिकेशन को हमने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे आपको सॉइल की क्लासिफिकेशन समझने में कोई डाउट ना रहे। होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन काफ़ी आसानी से समझ में आएगी और इसके बाद आपको सॉइल को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल क्या है ये देखते हैं। सॉइल इज़ अ डायनेमिक बॉडी। डायनेमिक मतलब कह सकते हैं एवर चेंजिंग या लिविंग बॉडी, जो हमेशा बदलाव परिवर्तन आते रहता है, जिसमें लिविंग बॉडी है एक, जिसमें बार बार चेंज आते रहता है। मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए मिक्सचर है सॉइल रॉक डेब्रिस का एंड ऑर्गेनिक मटेरियल का, ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं सॉइल। रॉक डेब्रिस मतलब जो हमें पेरेंट रॉक होता है, जो पत्थर जो होते हैं वो टूटते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल जॉइन होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो कार्बन कंटेनिंग है, यानी जैसे पत्तियाँ पेड़ की आदि चीज़ें मिलकर रॉक डेब्रिस में बनाती हैं सॉइल। ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि डेवलप होते हैं किसमें, अर्थ की सरफेस में। सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू इवॉल्व। सॉइल कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, ये थाउजेंड या मिलियंस ऑफ ईयर्स भी ले लेती है फॉर्म होने में। वेदरिंग एंड ग्रेडेशन हैव एक्टेड अपॉन पेरेंट रॉक मटेरियल टू प्रोड्यूस थिन लेयर ऑफ सॉइल। देखिए कोई रॉक है, जैसे इसको हम कहेंगे पेरेंट रॉक मटेरियल, ये टूटेगा, बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, इसमें वेदरिंग होगी, ग्रेडेशन होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड होगा, तब ये छोटे छोटे फाइनल पार्टिकल बना देगा, लेयर बनाएगा, थिन लेयर, उसको ही हम क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी। सबसे पहले रिलीफ या टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जिस रीजन में वो प्रेजेंट है, क्या वो प्लेन वाला रीजन है या वो माउंटेनियस है, ये चीज़ें होती है रिलीफ या टोपोग्राफी। सेकंड इज़ पेरेंट रॉक मटेरियल। पेरेंट रॉक मटेरियल भी डिपेंड से तो ऑफ कोर्स इफेक्ट होगा ही, क्योंकि जैसा रॉक मटेरियल होगा पेरेंट, वैसी सॉइल भी बनेगी। उसके बाद क्लाइमेट कैसा है आसपास का जहाँ पे सॉइल फॉर्म हो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन कहाँ पे कैसी वेजिटेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल को फॉर्म होने में टाइम कितना लगा या सॉइल कितने साल पुरानी है, ये बात से इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितनी पुरानी सॉइल होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड देन इज़ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म से क्या मतलब है, कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स जो सॉइल में प्रेजेंट है और वो उसको हेल्प करती हैं, जैसे कि अर्थ वॉर्म। हमें पता है ज़्यादा पोरस करता है अर्थ वॉर्म, इसको इसलिए उसे हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। इसलिए कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म जो बेनिफिशियल है सॉइल के लिए वो प्रेजेंट होगी तो सॉइल उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स नोन एज हॉरिजन्स। सॉइल अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होती है। अगर हम कोई गड्ढा खोदेंगे जहाँ पे मिट्टी है, हमने कोई अगर होल डिग किया तो हमें पता देखेंगे कि सॉइल की डिफरेंट लेयर्स हमें मिलेंगी। और ये लेयर कौन कौन सी है, देखिए हॉरिजन ए, हॉरिजन बी एंड हॉरिजन सी। ये है ए, बी एंड सी, ये तीन हमें मिली। टॉप मोस्ट हॉरिजन है हॉरिजन ए, सबसे ऊपर की तरफ जो होगी हॉरिजन ए होगी। इंक्लूड्स ऑर्गेनिक मटेरियल विद मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा और मिनरल मैटर होंगे, न्यूट्रिएंट और वाटर हमें अपर लेयर में ही देखने को मिलेंगे। देन इज़ हॉरिजन बी। हॉरिजन बी इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, यानी जो बीच में आता है इन दोनों के, वो है हॉरिजन बी। हॉरिजन सी इसके बाद कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल। दिस लेयर इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड इवेंचुअली फॉर्म्स अदर टू लेयर्स। देखिए हॉरिजन ए बी सी और सबसे नीचे क्या होगा, एक पेरेंट रॉक मटेरियल होगा, ये पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक ने सबसे पहले किसे फॉर्म किया, हॉरिजन सी को फॉर्म किया।
हॉरिजन सी को फॉर्म किया, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या फॉर्म हो रहा है, हॉरिजन सी, इसीलिए हमने कहा दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड फर्स्ट। फिर हॉरिजन सी ने अपने ऊपर हॉरिजन बी को बनाया, फिर हॉरिजन बी ने अपने ऊपर हॉरिजन ए को बनाया, यानी हॉरिजन सी ने बी और ए को बनने में मदद करी। इवन इसलिए लिखा है एंड इवेंचुअली फॉर्म्स अदर टू लेयर्स, यानी बी और सी को भी हॉरिजन सी ही बनाती है। उसके बाद देखिए, बिलो दीज थ्री हॉरिजन्स प्रेजेंट इज द रॉक विच इज़ ऑल्सो नोन एज पेरेंट रॉक मटेरियल। जो हमने 3 लेयर की बात करी, ए बी एंड सी, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन, उसके नीचे प्रेजेंट क्या है, पेरेंट रॉक मटेरियल, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। जो रॉक होगी उसे हम पेरेंट रॉक मटेरियल बोलेंगे। दीज अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजन्स इन डिफरेंट लेयर, दिस इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। जो हमने डिफरेंट हॉरिजन ये लेयर की बात करी प्रेजेंट होने की, ए बी सी, उसके नीचे पेरेंट रॉक मटेरियल, जो लेयर्स में अरेंजमेंट है पूरा रॉक का, सॉरी सॉइल का, उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल की प्रोफाइल कहेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। सबसे पहले एक एंशिएंट क्लासिफिकेशन है, इसको आप खाली ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं। एक है उर्वारा और एक उसारा, जो सिर्फ फर्टिलिटी के बेसिस पे बनाया गया है। पुराने ज़माने में ये चलता था। जो फर्टाइल सॉइल होती थी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे लोग कहते थे पुराने ज़माने के उर्वारा, एंड जो स्टेराइल होती थी, जो इनफर्टाइल है, बंजर मिट्टी, उसे कहते थे उसारा। उसके बाद देखिए, जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस। जेनेसिस मतलब है फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म हुई है सॉइल। उसके बाद कलर, कलर कैसा है सॉइल का। देन इस कंपोजिशन क्या है सॉइल का। उसके बाद लोकेशन, कौन सी लोकेशन में है। लोकेशन एक प्राइमरी फैक्टर है, तो इसको इंपॉर्टेंटली आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल्स, सैलाइन सॉइल्स, पिटी सॉइल्स, एंड द 7th वन इज फॉरेस्ट सॉइल्स। ये इंडिया में 7 प्रकार की सॉइल्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट हैं ये। अब इनकी लोकेशन क्या है, कैसे फॉर्म हुई है, इनको इंडिविजुअली हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए एलुवियल सॉइल्स। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो मिट्टी पाई जाती है, उसका सबसे ज़्यादा है एलुवियल सॉइल्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगी। एंड द रिवर वैलीज 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। देखिए 40% जितना भी एरिया है कंट्री का, उसमें एलुवियल सॉइल है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें पता है कि एलुवियल सॉइल्स हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है। और एग्रीकल्चर अच्छा होने का कारण क्या है, ये एलुवियल सॉइल ही उसका कारण है। एलुवियल सॉइल वहाँ पे बहुत मोस्ट फर्टाइल सॉइल है इंडिया की, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा होता है, क्रॉप अच्छी ग्रोथ होती है। थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान इट एक्सटेंड्स इन प्लेन्स ऑफ गुजरात। अब देखिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स में तो है ही है, नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ साथ एक राजस्थान में एक छोटे से कॉरिडोर से होते हुए ये जाएगी आपके गुजरात वाले एरिया में भी फैली हुई है ये। अब वो कैसे है ये देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें पता है कि यहाँ पे पूरी एलुवियल सॉइल है। मैप में देखिएगा गौर से, यहाँ पे पूरी नॉर्दर्न प्लेन्स है हिमालयास के नीचे, यहाँ पे पूरी एलुवियल सॉइल है, और एक नैरो कॉरिडोर यानी छोटा सा हिस्सा यहाँ से होते हुए जाएगा इसका, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे गुजरात के प्लेन्स वाले एरिया में एलुवियल सॉइल होगी, एक्सटेंड हो जाएगी या स्प्रेड हो जाएगी यहाँ पे। तो ये है पूरा एलुवियल सॉइल का हिस्सा, नॉर्दर्न प्लेन्स में होगी, नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान से होते हुए ये गुजरात के एरिया में फैली होगी, गुजरात के प्लेन्स में। अब एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कुछ। रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। पोटाश में ये पोटाश इसमें ज़्यादा होता है एलुवियल सॉइल में, लेकिन फॉस्फोरस क्या होता है, कम होता है, और पोटाश ज़्यादा होता है। सेम इन ब्लैक सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रेड से मार्क किया है। सेम इन ब्लैक सॉइल, यही चीज़ पोटाश ज़्यादा और फॉस्फोरस कम हम इसके बाद जो सॉइल पढ़ने वाले हैं ब्लैक सॉइल, उसमें भी देखने को मिलेगी। अपर गंगा प्लेन्स में भांगर है और लोअर गंगा प्लेन्स में से खादर कहते हैं, ये हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए वेस्ट टू ईस्ट जैसे हम जाएंगे, हमने बोला यहाँ पे देखें वेस्टर्न साइड बोले तो ये वाला हिस्सा गुजरात वाला हिस्सा, फिर इधर इधर गंगा प्लेन होते हुए हम ईस्टर्न साइड में आएंगे, इस तरीके से हैं।
वेस्टर्न साइड वाले हिस्से में हमें ज़्यादा सैंडी एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। हमें पता है गुजरात वाले हिस्से में रेतीली मिट्टी होती है, और जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड में आएंगे हमें उतनी ही ज़्यादा कैसी देखने को मिलेगी, क्लेई मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। मोस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ज़्यादातर पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का जितना भी है वो सब ब्लैक सॉइल ही है। कौन सा एरिया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये देखिए मध्य प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश भी पूरा शामिल, आधा मध्य प्रदेश है इसमें। उसके नीचे आपको गुजरात में भी थोड़ा हिस्सा इसका देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी देखने को मिलेगा, और कुछ पार्ट इसका हमें तमिलनाडु में भी छोटे छोटे पैचेस में ही देखने को मिलती है। इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल किसको कहते हैं या रेगुलर सॉइल किसको कहते हैं, लेकिन ये आ सकता है कि रेगुलर सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, ये बताइए। तो रेगुलर सॉइल वहीं पर ही, रेगुलर सॉइल ब्लैक सॉइल का ही एक दूसरा नाम है, और जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाएगी वहीं पर रेगुलर सॉइल भी पाई जाएगी। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, स्वेल अप व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। जब ये बरसात में यानी जब रेनफॉल होती है तो ये फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, और जब ड्राई मौसम होता है तो ये श्रिंक हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है। तो जब ड्राई सीज़न होगा, सिकुड़ने के कारण इसमें कुछ क्रैक डेवलप हो जाएंगे। ये क्रैक डेवलप होते हैं, इसलिए ये एक प्रकार की क्या हो जाती है, सेल्फ फ्लोइंग हो जाती है, यानी इसको फ्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ड्राई सीजन में सेल्फ फ्लोइंग हो जाती है। रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने अभी देखी थी, पोटाश ज़्यादा होगा और फॉस्फोरस कम होगा, सेम जैसा कि हमने अभी एलुवियल सॉइल में पढ़ा था, और वहाँ पे हमने बोला था सेम एज ब्लैक सॉइल। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में डेवलप होगी ये, ईस्टर्न पार्ट एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। वो तो कहाँ पे थी? वेस्टर्न पार्ट में थी। अब उसके अलावा जितना भी एरिया बचा वो सारा किस में आएगा? यहाँ तक हमने देखा था कि क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। अब इसके अलावा जितना एरिया यहाँ का बच रहा है, ये उड़ीसा वाला एरिया या जितना भी है नीचे का, ये सब में क्या आएगा? ये पूरे एरिया में साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में रेड एंड येलो सॉइल हमें देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट का एरिया इसमें आएगा, जैसे कि हमने देखा छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा, मिडिल गंगा प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे तक, यानी पूरा यहाँ तक हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। रेडिश क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आयरन जो है डिफ्यूज़ होने के कारण रॉक्स में, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक होती है और उसमें आयरन डिफ्यूज़ हो जाता है, इसलिए इसका कलर हमें रेडिश देखने को मिलता है। और जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी, पानी जब आ जाएगा इसमें, तो ये येलो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लेटराइट सॉइल, एरियाज़ विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब ज़्यादा बारिश और ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल एरिया में, हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हाई रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा? इंटेंस लीचिंग होगी। किसके कारण? ट्रॉपिकल रेन्स के कारण बारिश होगी तो लीचिंग होगी। और लीचिंग क्या करेगी? लीचिंग मतलब बहा ले जाएगी, वो बहा ले जाना। लाइम और सिलिका जो कि हल्की चीज़ हैं, उनको तो बारिश बहा ले जाएगी इस मिट्टी से, लेकिन आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो मिट्टी में प्रेजेंट है और भारी हैं, वो वहीं पर ही रह जाएंगे। इसलिए क्या होता है, लेटराइट सॉइल आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच होती है, लेकिन लाइम और सिलिका में लैक होती है, उसमें कम होता है लाइम और सिलिका। नेक्स्ट, और ये पाई कहाँ पे जाती है? अब वो देख लें। हमने जब रेनफॉल पड़ी थी इंडिया की, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, उसमें हमने कौन कौन से रीजन देखे थे? वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और उसके बाद कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न्स के हिल्स में होती है। इन दो एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका मतलब ये वही एरिया है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होगी। इसका मतलब ये दोनों एरिया वो हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगी रेड एंड येलो सॉइल, सॉरी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट और हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब उसके बाद देखते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल से हमारा मतलब है रेगिस्तान। एरिड एंड सेमी एरिड वही बोलते हैं। अब वो कहाँ पे होती है आपको पता है, राजस्थान में होगी और गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में होगी। ये वाले एरिया में हमें क्या देखने को मिलेगी? एरिड सॉइल।
एरिड से हमारा ध्यान ही सीधे राजस्थान वाले एरिया में जाता है। रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सैंडी इन स्ट्रक्चर, सैंडी होगी रेतीली जैसा कि हमने बोला, और सैलाइन होगी नेचर में। सैलाइन होगी नेचर में, ज़्यादा सैलाइन होने के कारण क्या होता है, इसको इवेपोरेट करके हम कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण और इवेपोरेशन होने के कारण क्या होता है, ये जो एरिड मिट्टी है, जो एरिड सॉइल, इसमें मॉइस्चर कम रह जाता है और ह्यूमस भी कम रह जाता है, ह्यूमस भी नहीं होता है। ह्यूमस के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसमें हमें कंकड़ देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे, इस मिट्टी को डीप में जाएंगे गड्ढा खोद के, वैसे वैसे हमें कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए कंकड़ जो कि एक कैल्केरियस डिपॉजिट है, तो जैसे जैसे नीचे को जाएंगे बॉटम के हॉरिजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। एरिया हमने बोल दिया, वेरिड वेस्टर्न राजस्थान एंड एरिड एरियाज़। नेक्स्ट इज सैलाइन सॉइल्स। सैलाइन सॉइल उसारा, उसारा हमने बोला था स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक उर्वारा एंड उसारा, फर्टाइल एंड स्टेराइल। तो ये उसारा में, उसारा सॉइल कहते हैं इसे। सैलाइन लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये सैलाइन है, सैलाइन का मतलब नमक ज़्यादा है, इसका मतलब सोडियम तो खुद ही ज़्यादा होगा, पोटेशियम भी ज़्यादा होगा और मैग्नीशियम भी ज़्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ये भी हमें एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने एरिड सॉइल की भी यही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, वो सैलाइन है नेचर में। तो ये दोनों आसपास ही होंगे, सैलाइन सॉइल एंड एरिड सॉइल। कहाँ पे होगा, वेस्टर्न गुजरात में, गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में। वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी रीजन, ये दो रीजन में हमें मिलेगी, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो कि वेस्टर्न गुजरात में है। सेकंड इज वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी रीजन। वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी रीजन से हमारा क्या मतलब है, मैंग्रोव वाला एरिया, यानी सुंदरबन एरिया, यानी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये वेस्ट बंगाल का एरिया देखिए, पानी यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से रिवर्स आती हैं, गंगा, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल भी है, इसलिए ये पानी वाले एरिया में भी हमें ये सैलाइन सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि सी से तो सैलाइन होगा ही, क्योंकि समुद्र में नमक है, हमें पता है। एक्सेसिव इरिगेशन प्रमोट्स कैपिलरी एक्शन एंड डिपॉजिट सॉल्ट इन द अपर लेयर्स ऑफ सॉइल। अब दो रीज़न तो हमने पढ़ लिए जहाँ पे है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन और वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी रीजन। इसके अलावा कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण नमक जो है, बॉटम ऑफ सॉइल के जो नमक हैं वो ऊपर की तरफ आ जाता है टॉप लेयर में, हॉरिजन सी से हॉरिजन ए में आ जाता है, इसलिए क्या होता है, सॉइल का अपर लेयर सैलाइन हो जाता है नेचर में। नेक्स्ट इज पीटी सॉइल, वेयर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ हाई, जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें पीटी सॉइल देखने को मिलेगी। वेजिटेशन ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी दोनों ज़्यादा होंगे तो वेजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, 40 से 50% तक। ये क्यों देखने को मिलेगा, पेड़ ज़्यादा होंगे, लीफ फॉल ज़्यादा होगा, लीफ फॉल ज़्यादा होगा तो मिट्टी में जाके वो सड़ के ह्यूमस बना देगा, तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो ये हैवी होगी और ब्लैक होगी कलर में। ये एरिया कौन सा होगा, देखिए उत्तराखंड का नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया उत्तराखंड का नीचे वाला एरिया और बिहार का ऊपर वाला एरिया, यानी ये वाला एरिया में हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें ये ईस्टर्न कोस्ट में भी देखने को मिलेगी, यानी कि वेस्ट बंगाल के कोस्ट में, उड़ीसा के कोस्ट में और तमिलनाडु के कोस्ट में। तो ये यहाँ पे हमें ये रीज़न कौन सा हो गया, पीटी सॉइल्स का। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल से हमें पता है कि ये फॉरेस्ट वाले एरिया में ही पाई जाएगी, पता है हमें, नाम से ही पता चल रहा है। और जब फॉरेस्ट वाले एरिया में पाई जाएगी, फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल सफिशिएंट होती है, तो यानी रेनफॉल सफिशिएंट होगी वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली, फॉरेस्ट देखिए इस तरीके से होता है, ये तो है इसकी वैली और ये है इसका टॉप वाला एरिया यानी अपर स्लोप। जो वैली वाला एरिया होगा यानी नीचे वाला एरिया होगा, वहाँ पे हमें सिल्टी सॉइल देखने को मिलेगी, लोमी और सिल्टी सॉइल देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे हम अपर साइड में जाएंगे तो हमें वहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल देखने को मिलेगी। इन हिमालयन रीजन लो ह्यूमस कंटेंट, अब हम जैसे हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट कम होगा या ऑर्गेनिक मैटर का कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वहाँ पे जाके एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे तुंद्रा वेजिटेशन मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस नहीं होगा,
डेन्यूटेशन के कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, जैसे कि लद्दाख वाले एरिया में हमें पता है। अब अगर रीज़न की बात करें कौन से रीजन में प्रेजेंट है मैप में, तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हमें पता है कि ये फॉरेस्ट यानी अपर एरिया में ही होगा, कहाँ पे फॉरेस्ट है करके। इससे ऊपर हिमालयन वाले रीजन में पूरा फॉरेस्ट है, हमें पता है। यहाँ पे हिमालय जाता है, उत्तराखंड वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, तो ये सब फॉरेस्ट सॉइल है जो कि हमने मैप में लोकेट किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।